गौरव क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम पेंडोरा पेपर्स लीक में सामने आया है। सचिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक ऑफशोर कंपनी थी जो साल 2016 में बंद कर दी गई थी। इनके जरिए कितना टैक्स बचाया गया ये अभी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन जग की रीत तो यही है कि BVI में ऑफशोर कंपनियां कोई टैक्स नहीं भरती। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में कंपनी खोल ले तो वे एक कंपनी कहलाती है ऑफशोर कंपनी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कहलाते हैं टैक्स हेवन। माने ऐसी जगह जहां टैक्स बचाने, टैक्स चोरी और काले पैसे को सफेद बनाने के साधन मौजूद होते हैं। सचिन की कंपनी यहां थी, ये कैसे मालूम पड़ा? जवाब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए खुलासे में ऐसा दावा किया गया है। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है पनामा नहर वाला पनामा। अब इस देश में एक लॉ फर्म है एल्कोगल। उनके रिकॉर्ड की जांच में यह पाया गया कि सचिन, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और ससुर आनंद मेहता SAS इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा थे। ये लोग कंपनी के निदेशकों की भूमिका में थे। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक SAS इंटरनेशनल लिमिटेड को LJ मैनेजमेंट नाम की कंपनी ने BVI में खुलवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में SAS इंटरनेशनल का जिक्र पहली बार 2007 में हुआ है और 2016 का इसका जिक्र लगातार नजर आता है। 2016 में कंपनी बंद होने के वक्त किसको कितना पैसा मिला उसका भी जिक्र यहाँ किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के बंद होने के वक्त सचिन तेंदुलकर के पास 9 शेयर थे जिनकी कुल कीमत $8,56,702 थी। रुपए में इसकी कीमत 5,73,99,034 होती है। वहीं उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के पास कुल 14 शेयर थे जिसकी कीमत $13,75,714 थी। रुपए में ये 9,21,72,838 होती है। सचिन के ससुर आनंद मेहता के पास 5 शेयर थे जो $4,53,082 के थे। रुपए में 3,03,56,494 इसकी कीमत होती है। यहाँ डॉलर से रुपए में कन्वर्जन 2016 की कीमतों के आधार पर किया गया है। 2016 में $1 की औसत कीमत 67 रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त 2007 को कंपनी बनी थी और कंपनी ने शुरुआत में कुल 90 शेयर जारी किए थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अंजलि तेंदुलकर को 60 शेयर दिए गए थे, वहीं उनके पिता को 30 शेयर मिले थे। इसके बाद बचे हुए शेयर्स के बेचने और खरीदने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 90 शेयरों की कीमत $8.6 मिलियन हो सकती है, जो कि लगभग 60 करोड़ रुपए है। सचिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। उनका कार्यकाल 2012 से 2018 तक का था। इस दौरान 4 सालों तक उनकी BVI कंपनी को एल्कोगल लॉ फर्म चला रहा था। संसद सदस्यों के लिए बने नियमों के मुताबिक राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का सालाना ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी निर्वाचित सांसदों को ऐसा करना जरूरी है। राजनीति में होने की वजह से एल्कोगल ने सचिन को पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा था। इसके अलावा सचिन को हाई रिस्क कैटेगरी में भी रखा गया था। अब आपको बताते हैं कंपनी बंद होने का पनामा पेपर लीक से क्या कनेक्शन है। 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर लीक सामने आया। खुलासा हुआ कि दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग कैसे अपने पैसे पर टैक्स देने से बचने के लिए उसे ऑफशोर कंपनियों में लगा रहे हैं। इस तरह से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक हो रही थी और ये काम हो रहा था पनामा की एक लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका के जरिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक दिलचस्प बात की तरफ ध्यान दिलाती है। SAS इंटरनेशनल लिमिटेड पनामा पेपर्स खुलासे के 3 महीने के अंदर बंद हो जाती है। दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी को बंद करने के लिए पनामा के रेजिडेंट जॉन बी फोस्टर को कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापक नियुक्त किया गया था। स्वैच्छिक परिसमापक को अंग्रेजी में वॉलंटरी लिक्विडेटर कहते हैं। कंपनी 31 अगस्त 2016 को बंद कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के बंद होते वक्त शेयरधारकों के प्रस्ताव पर इसके तीनों शेयरधारकों सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और आनंद मेहता ने हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट में एक दस्तावेज का जिक्र भी आया है। इसके मुताबिक 15 जुलाई 2016 के दिन कंपनी को बंद करने की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स को संभालने की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की कंपनी LJ मैनेजमेंट को दी गई थी। माने वही कंपनी जो SAS इंटरनेशनल को BVI लेकर आई थी। सचिन के वकील का जवाब भी आपको बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के CEO और निदेशक मृण्मय मुखर्जी ने इस पर द इंडियन एक्सप्रेस को जवाब दिया है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को ईमेल लिखकर कहा, सचिन तेंदुलकर द्वारा किए गए जिस निवेश का आप जिक्र कर रहे हैं वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत किया गया है। इसका विधिवत लेखा जोखा उनके टैक्स रिटर्न में मौजूद है। मुखर्जी आगे लिखते हैं,
तेंदुलकर द्वारा किया गया निवेश भारत के बैंकिंग चैनलों द्वारा हुआ है। इसके अलावा आपके द्वारा बताई गई 60 करोड़ रुपए की राशि पूरी तरह से गलत है। अब तक भारत सरकार के किसी भी विभाग की इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।